आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। उसने एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, नीचे लिखा उसने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी करंट ईयर की डेट है वो दी हुई है। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, बहुत सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन मीन्स एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स लिखेंगे हम। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला एडजस्टमेंट उसने दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब लास्ट ईयर तक का है 20,000 और करंट ईयर में है 15,000, ठीक है। फिर उसने लिखा है 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 और 1 मंथ का रेंट हमने एडवांस में पे किया है। 1 मंथ का रेंट हमने एडवांस में पे किया है, तो सैलरी का भी एडजस्टमेंट देखेंगे और रेंट का भी देखेंगे। और उसने लिखा है कि 1 अप्रैल लास्ट ईयर 1 अप्रैल को सोसाइटी के पास फर्नीचर है 1,20,000 पुराना है ये, और बुक्स हैं 50,000 की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इन शॉर्ट थोड़ा सा स्टडी किया, रीड किया। अब हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट से अमाउंट उठाकर कहां ट्रांसफर कर लेते हैं, क्रेडिट में। तो डेबिट में देखिए सबसे पहला जो अमाउंट है वो है बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी तो लास्ट ईयर का कैश होता है, और लास्ट ईयर के कैश को हम वैसे ही नहीं लिखते हैं, छोड़ दीजिए। इसके बाद में कैश इंडियन और कैश बैंक दोनों नहीं आएंगे। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जब 3 इयर्स का दे रखा हो तो ना मुझे लास्ट ईयर का लिखना है ना मुझे नेक्स्ट ईयर का लिखना है, मुझे केवल करंट ईयर का लिखना है। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठाएंगे हम। करंट ईयर का अमाउंट है 2,65,000, ये नोट कर लिया मैंने 265। अब इसमें देखिए कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट है, और ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें गलती होने की पूरी संभावना है, तो इसे ध्यान से समझिएगा आप। चलिए मैंने यहां पर देखिए 3rd नंबर पर शो किया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर वो बता रहा है 15,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नीचे बता रहा है 15,000। ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जोड़ दो, और यही सवाल गलत हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 है, नीचे एडजस्टमेंट में उसने बताया। इस लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग में से 12,000 हमें रिसीव हो चुका है। लास्ट ईयर का 20,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 12,000 क्या हो चुका है, रिसीव। मतलब टिल नाउ अभी तक कितना बाकी है, ये 8,000 सब्सक्रिप्शन बाकी है। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन है हमारा 15,000, उसमें से 8,000 तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये जो 15,000 है वो बोल रहा है कि करंट ईयर तक का आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। तो इस 15,000 में 8,000 तो कौन से ईयर का हो गया, लास्ट ईयर का हो गया, उसे हटाओ पहले। तो 8,000 हमने लास्ट ईयर का इसमें से लेस कर दिया, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बचा, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बचा वो कितना बचेगा आपका, ओनली 7,000 रुपीज। क्लियर है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा था यहाँ पर, तो यहां लिखेंगे एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, कितना लिखना आपको, 7,000। तो 7,000 आप प्लस कर लीजिए, 2,72,000 आपका क्या आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया। ठीक है, ये हमारा सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, आगे पढ़ें क्या दिया उसने। लीजिए सी, एक तरह का डोनेशन होता है, लिखेंगे 12,500। तो ये नोट कर दिया हमने 12,500। आगे पढ़िए, गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000 है, तो 1,20,000 भी इनकम है हमारे लिए, नोट करेंगे इसे हम यहाँ पर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर सेल किया ये तो नहीं आएगा, बट इस पे यदि कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आएगा। तो देखिए इस पे लॉस हुआ है, मैं लॉस है तो फिर कहाँ शो करूंगा, डेबिट साइड में। मैंने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 50,000 इसका बुक वैल्यू है,
37,000 में आपने क्या किया, इसे सेल किया है, तो 50,000 बुक वैल्यू, 37,000 में सेल कर रहे हैं, तो 13,000 का आपका क्या हो गया, फर्नीचर पर लॉस। लॉस है इसलिए कहां लिखा हमने, डेबिट साइड में। ठीक है, वापस इधर आ जाए। इसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट गिवन है 4500, तो हमने लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 4500। देखिए जब भी एफडी का इंटरेस्ट देगा तो मैं उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जरूर देखूंगा, क्योंकि एफडी पर ऐसा होता है कि हो सकता है कुछ अमाउंट एक्रूड रह गया हो, आउटस्टैंडिंग रह गया हो। तो आइए हमने कैलकुलेशन देखा, टोटल ड्यू इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो एफडी उसने पेमेंट साइड बताई है, एफडी उसने पेमेंट साइड बताई है 1,80,000 की है, इंटरेस्ट का रेट 10% बताया, डेट उसने 30 सितंबर बोला, तो मार्च तक हुए 6 मंथ। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो कितना मिलना चाहिए आपको, 9,000 मिलना चाहिए। इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 9,000 रिसीव होना चाहिए। रिसीव हुआ कितना, केवल 4500। तो मैंने क्या किया, 9,000 मिलना चाहिए, 4500 क्या हो चुका आपको, रिसीव्ड। इसका मतलब ये है कि 4500 आउटस्टैंडिंग है, 9,000 मिलना चाहिए, मिला 45, तो 4500, इट मीन्स 4500 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ऐड। टोटल अमाउंट कितना बाहर आ जाएगा, 9,000 बाहर आ जाएगा। ये कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए डेबिट से क्रेडिट कंप्लीट हो गया, अब आप क्रेडिट से कहां आएंगे, डेबिट साइड में। स्टार्ट कर रहे हैं हम। जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसने 32,000, तो जनरल एक्सपेंसेस लिख दिए हमने 32,000। नेक्स्ट अगला देखिए, न्यूज़पेपर 18,500, ये लिखा आपने 18,500। अगला देखिए इलेक्ट्रिसिटी है 30,000, तो ये लिख दिया आपने इलेक्ट्रिसिटी 30,000। अगला देखिए क्या है भाई, फिक्स डिपॉजिट नहीं आता है, असेट से ना, नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए आप। बुक्स नहीं लिखना है, असेट से छोड़ दीजिए इसे भी आप। सैलरी 36,000, तो ये लिखा आपने सैलरी 36,000। सैलरी में नहीं चेक, एडजस्टमेंट है, शायद से सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो 6,000 रुपीज, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 है, प्लस हो जाएगा कितना हो रहा है आपका 42,000, ये लिख दिया आपने। नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने दिया हुआ है कि रेंट है शायद, यस रेंट है 65,000, ये नोट डाउन किया मैंने 65,000। अब रेंट के लिए वो बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए, रेंट का एडजस्टमेंट नीचे दिया है सेकंड नंबर का, कि रेंट का 1 मंथ एडवांस दिया है, 1 मंथ एडवांस दिया है। इसका मीन क्या हुआ कि करंट ईयर के 12 मंथ का दिया, करंट ईयर के 12 मंथ का दिया, और 1 मंथ नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया, तो 12 मंथ ये और नेक्स्ट ईयर का 1 मंथ वो, तो 12 और 1 कितने हो गए, 13 मंथ का दिया हमने। कितने मंथ का दिया है, 13 मंथ का। ओके ओके, तो ये जो 65 है मैंने यहां लिखा, ये 65 कितने मंथ का है बेटा, 13 मंथ का है, 13 मंथ का है, तो 13 मंथ से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 मंथ का जो रेंट है वो रेंट कितना आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज, और ये 5,000 क्या कहलाएगा आपका प्रीपेड। और प्रीपेड या एडवांस करंट ईयर में यदि है, प्रीपेड या एडवांस करंट ईयर में है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, लेस। तो लेस करेंगे, बाहर अमाउंट आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज, ये 60,000 लिख दिया हमने। ये रेंट का पॉइंट बहुत अच्छा था। ये भी रेंट के बाद में पोस्टेज चार्जेस हैं 3,000, तो ये पोस्टेज चार्जेस हमने लिख दिए 3,000। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या दिया उसने, फर्नीचर नहीं आएगा, असेट से, कैश बैलेंस नहीं आएगा, असेट से है ये, ठीक है, बैंक बैलेंस भी नहीं आएगा, असेट से। पहला एडजस्टमेंट हो गया हमारा, दूसरा एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा। नीचे पढ़ी तो फर्नीचर और बुक्स हैं, तो फर्नीचर और बुक्स दोनों नहीं आएंगी, क्योंकि दोनों ही हमारी क्या है, असेट से है। अब हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड की इसकी टोटल लगा लेते हैं। तो क्रेडिट साइड की आप इसकी टोटल लगाएंगे तो इसकी टोटल आएगी आपकी 4,13,500।
4,13,500। आपकी क्रेडिट की टोटल आई 4,13,500। डेबिट की टोटल लगा लीजिए। तो डेबिट की आप टोटल लगाएंगे तो डेबिट की टोटल आएगी 198,500। 198,500 लेस करेंगे इसको भाई, क्रेडिट में से डेबिट को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो इसका डिफरेंस आएगा आपका 2,15,000। अब ये डेबिट में कम पड़ रहा है, तो डेबिट में कम पड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका सरप्लस। 4,13,500। तो ये जो 2,15,000 आ रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी क्या करनी है, एक तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है जिससे हम कैपिटल फंड निकाल सके। एक तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है जिससे हम कैपिटल फंड निकाल सके। तो चलिए पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं कि सबसे पहले आप कहां देखेंगे, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर का कोई अमाउंट मिल जाता है तो वो यहां नोट किया जाएगा। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर का कोई अमाउंट मिलेगा तो उसे यहां नोट करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले डेबिट साइड में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही अमाउंट मिल रहे हैं। ये लास्ट ईयर का है, कैश लास्ट ईयर का बता रहा है वो 40,000, तो ये 40,000 लिखा आपने। बैंक का जो बैलेंस है लास्ट ईयर का, वो बैंक का बैलेंस बता रहा है हमें 155,500, 1,55,500। ठीक है, लास्ट ईयर का हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन है 12,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000। कहाँ से आ रहा है भाई, रिसिप्शन पेमेंट के डेबिट साइड में देखिए आप, डेट आपको दिख जाएगी कि लास्ट ईयर का जो है वो कितना रिसीव हुआ है, 12,000। तो करंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो करंट ईयर में रिसीव ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो लास्ट ईयर में क्या था, बकाया था, नहीं मिला था। और लास्ट ईयर में नहीं मिला है तो वो लास्ट ईयर के लिए क्या कहलाएगी, आपकी असेट्स। तो असेट्स से इसलिए लिखिए हमने। ओके ओके, और तो कुछ मैं इधर देख नहीं पा रहा हूँ। पेमेंट साइड में भी लास्ट ईयर का कोई अमाउंट नहीं है। नीचे आ जाइए, एडजस्टमेंट में देखिए लास्ट ईयर का कुछ है। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये बता रहा है 20,000। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का ये बता रहा है 20,000। ठीक है, तो फिर मैं ये 12,000 नहीं लिखूंगा, मैं 20 लिखूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर में रियल में, लास्ट ईयर में रियल में कितना रिमेनिंग होगा, लास्ट ईयर का रियल में कितना रिमेनिंग होगा, आपका 20,000 ही रिमेनिंग होगा। लास्ट ईयर का जो रिमेनिंग होगा वो कितना रिमेनिंग होगा, आपका 20,000 ही रिमेनिंग होगा। तो ये असेट्स में आ गया। और देखिए आगे क्या दिया हुआ उसने, आगे यदि हम देखें तो उसने लिखा हुआ है हाँ, लास्ट ईयर का हो गया सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन के बाद में आगे यदि हम देखते हैं तो हमें और असेट्स और लाइबिलिटीज तो कुछ दिख नहीं रही है। नीचे एडजस्टमेंट में हमें 20,000 दिखा, 15,000 करंट ईयर का ये नहीं आएगा। देन सैलरी भी करंट ईयर की नहीं आएगी और रेंट भी करंट ईयर का नहीं आएगा। आपको फर्नीचर दिया उसने 1,20,000, तो यहां आ जाएगा आपका फर्नीचर असेट से पुराना। फर्नीचर है 1,20,000। ओके ओके, 1,20,000। फर्नीचर के बाद में बुक्स बता रहा है वो लास्ट ईयर की। बुक असेट्स होती हैं आपकी, बुक्स क्या होती हैं आपकी, असेट्स होती हैं। तो बुक्स है आपकी 50,000, तो यहां आप नोट कर देंगे 50,000। ओके ओके, अब क्या करना है हमें, और मेरे ख्याल से कुछ दिया नहीं उसने। लाइबिलिटी साइड में मैं देख पा रहा हूं तो लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, लाइबिलिटी में नहीं दिया तो आप एक काम करिए, असेट साइड की क्या लगा लीजिए आप, टोटल। जो असेट साइड की टोटल आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी में कैपिटल फंड हो जाएगी। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं हम। असेट साइड की जब टोटल लगाते हैं हम तो ये टोटल आ रही है आपकी 3,85,500।
85,000 एंड 500। ठीक है, यही अमाउंट यहां किस नाम से आ जाएगा आपका? कैपिटल फंड के नाम से। तो ये कैपिटल फंड आ गया आपका 3,85,000 एंड 500। ठीक है, टोटल दोनों साइड का बराबर हो गया 3,85,000 एंड 500। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी बनानी है करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट कैसे बनाना है? देखिए, मैं स्टेप्स आपको बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्टेप में आपको ये करना है कि जो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उससे आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज उठा लेनी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है और ऐसी अमाउंट जो कि करंट ईयर की हो, जो कि करंट ईयर की हो, उन करंट ईयर की अमाउंट को जो कि करंट ईयर में हो, यदि आपने प्लस किया है तो उस अमाउंट को उठा के लाना है, यदि आपने माइनस किया है किसी अमाउंट को तो उसी अमाउंट को उठा कर लाना है आपको। ठीक है, प्लस वाली अमाउंट सिमिलर साइड में आ जाएगी, प्लस वाली अमाउंट सिमिलर साइड में आएगी, माइनस वाली अमाउंट क्रॉस वाली साइड में आएगी। कैसे हम देखेंगे? थर्ड पॉइंट आपको ये देखना है कि एडजस्टमेंट में कोई पुरानी असेट्स दे रखी हो तो उस पुरानी असेट्स और लायबिलिटीज को आपको लिखना है। तो जब आप फाइनल बैलेंस शीट करंट ईयर की बनाते हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपको माइंड में याद रखने हैं। तो चलिए हम पहला पॉइंट से कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से वैल्यूज ट्रांसफर करना। देखते हैं क्या क्या है। डेबिट साइड में हम देख पा रहे हैं, तो डेबिट साइड में हमें मिला सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का। सब्सक्रिप्शन में जो लास्ट ईयर का मिला है तो यहां लिख रहे हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये लेना होता है और लेना है तो ये आपके असेट से। यहां लिखिए सबसे पहले लास्ट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था आपका? 20,000। इसमें से रिसीव कितना हो गया आपका? 12,000। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका? 8,000। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपका? 8,000। देन करंट ईयर की यदि मैं बात करूं तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने कैलकुलेट किया था जो कि 7,000 आया था, ये रहा। इसका वर्किंग नोट हमने यहां किया था और करंट ईयर का 7,000 यहां ऐड कर दिया था, तो ये 7,000 आया हमारा, ये नोट डाउन कर दिया हमने। दोनों को ऐड कर लें तो टोटल आपका 15,000 आउटस्टैंडिंग है। ये कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें पहले मिल गया, लिखा ना उसने 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का रिसीव हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर का जब सब्सक्रिप्शन मिला है तो ये क्या हो गया आपका? एडवांस हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये आपकी लायबिलिटीज हैं। अभी आपको उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना है और आपको अमाउंट पहले मिल गया, सर्विसेज प्रोवाइड करना आपको बाकी है। इट मींस ये आपकी लायबिलिटी है। ओके, सब्सक्रिप्शन हो गया आपका। इसके बाद में सेल ऑफ फर्नीचर है, ठीक है, हम याद रखेंगे इसको, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेमेंट साइड में आ जाइए। न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, एफडी है आपकी 1,80,000। फिक्स डिपॉजिट का जो अमाउंट उसने बताया है वो है 1,80,000। इस पर कोई इंटरेस्ट बाकी था हमें याद है, तो आप इसी में ऐड कर दीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट 4,500 जो था वो आउटस्टैंडिंग था, हमने ऐड कर दिया, बाहर कर दीजिए 184 एंड 500। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अगला पढ़िए आप लाइन से बिल्कुल। बुक्स 70,000 की न्यू है, बुक्स 70,000 की न्यू है। ठीक है,
तो न्यू बुक्स है आपकी 70,000 की। कैसे पता चल रहा है कि ये न्यू है? देखो, रिसेप्शन पेमेंट के पेमेंट साइड से उठा के ला रहे हो, मतलब इसी साल पेमेंट किया है और इसी साल पेमेंट किया है, तो ऑब्वियसली नहीं खरीदी होंगी अपन ने। ओके, नीचे भी देखिए बुक्स हैं आपके पास, तो नीचे जो बुक्स हैं वो 50,000 की है, 50,000 रुपए की है, तो ये 50,000 की बुक्स भी प्लस हो जाएंगी। टोटल बुक्स होगी आपके पास 1,20,000, 1,20,000 रुपए। नेक्स्ट बुक्स के बाद में देखें तो सैलरी रेंट ये हो गया आपका। फर्नीचर का जो अमाउंट है वो परचेस किया हमने 1,05,000, अच्छी बात है। अब फर्नीचर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 या 3 अमाउंट हैं। फर्नीचर पुराना वाला उठा लीजिए, सबसे नीचे आपको मिल जाएगा 1,20,000। ये 1,20,000 का पुराना फर्नीचर था, फिर आपने इसमें से 50,000 का सेल कर दिया। बुक वैल्यू है ना, ये 1,20,000 बुक वैल्यू है, तो सेल की भी कौन सी वैल्यू लेस करेंगे हम? बुक वैल्यू लेस करेंगे, मार्केट प्राइस 37,000 लेस नहीं करेंगे। तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 50,000 है। बुक वैल्यू इसकी कितनी है? 50,000, तो इसलिए 50 लेस करें। मान लीजिए क्वेश्चन में बुक वैल्यू ना देता तो जो 37,000 है वो उसी को बुक वैल्यू मान लेता, फिर ये जो 13,000 लॉस है ये नहीं लिखते अपन, बुक वैल्यू नहीं देता तो 37,000 ही इसमें से लेस हो जाते। ठीक है, चल अभी तो 50 लेस होगा क्योंकि बुक वैल्यू गिवन है। प्लस उसने कुछ नया फर्नीचर भी परचेस किया, पेमेंट साइड से हम देख पा रहे हैं। फर्नीचर परचेस 1,05,000, तो 1,05,000 चूंकि परचेस किए हैं आप, तो परचेस किए तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दीजिए। इन सब अमाउंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा आपका 1,75,000। देखते हैं कितना आएगा, 50 लेस करना है, 55 मतलब 1,75,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,75,000। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगाना है, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगाना है, तो ये आपकी बुक्स कंप्लीट हो गई। चलिए बुक्स के बाद में आगे चलते हैं हम। कैश है आपका 30,000 रुपए का, कैश 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैश है, असेट्स है आपकी। बैंक बैलेंस है 82,000, बैंक का बैलेंस है आपका 82,000, ये भी एसेट्स में ही आएगा। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। अब मैं जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मुझे उन अमाउंट को देखना है जिन्हें आपने प्लस किया है या जिन्हें माइनस किया है। तो चलिए, यहां कुछ प्लस माइनस नहीं किया मैंने, यहां नहीं किया, यहां नहीं किया, यहां किया। तो सैलरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, आएगा ये कहां प्लस किया आपने? डेबिट में, तो मैं भी कहां लिखूंगा? डेबिट में। यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। जितना अमाउंट आपने प्लस किया है बस वही अमाउंट आएगा, जितना अमाउंट आपने प्लस किया है बस वही अमाउंट आएगा। तो प्लस किया आपने 6,000 तो 6,000 आएगा। ठीक है, रेंट का प्रीपेड है, माइनस किया आपने, कहां माइनस किया? डेबिट में, तो क्रॉस में लिखना है, क्रॉस में लिखना है। हम इसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। प्रीपेड रेंट, तो यहां लिखेंगे हम, लेस करना नहीं है अपने को, बस नोट डाउन करना है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट जो है वो 5,000 है आपका, ये 5,000 लिख दिया आप। और देखिए डेबिट साइड में कुछ प्लस या माइनस नहीं है। इस साइड में आ जाइए, 7,000 हम लिख चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका हमारा। और देखिए ये 4,500 है, तो ये 4,500 ये भी हो गया। चलिए, तो मेरा ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब मैं क्या देखूंगा? एडजस्टमेंट। कुछ रह गया हो तो उसे लिखेंगे हम। पहला एडजस्टमेंट हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया है, थर्ड वाला जो बुक्स और फर्नीचर दोनों लिख दिए हैं, हो गया है। चलिए, अब हमें एक अमाउंट लिखना बाकी रह गया, बस बाकी सारी अमाउंट्स हम लिख चुके हैं। सॉरी, 2 अमाउंट लिखना बाकी रह गई, बाकी सारा हम लिख चुके हैं। आइए, 2 अमाउंट कौन सी रह गई? सबसे पहले तो ये कैपिटल फंड को ट्रांसफर कर लीजिए आप। हाँ, ये लिखना बाकी रह गया था ना। कैपिटल फंड जो है वो निकाला था हमने 3,85,500।
इसमें यदि सरप्लस आया है तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट आता है तो हम लेस कर देंगे। तो अभी हमारे क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, सरप्लस 2,15,000। तो ये जो सरप्लस है वो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2,15,000 बाहर कर दीजिए इसको, तो ऐड करके बाहर कर लेते हैं हम 500, गुड, 5 5 10, 9 और 1 10 का शून्य से लगा 1, 5 और 1 6, 6,500,000 रुपीज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। दोनों साइड की क्या लगाएंगे, हम टोटल लगाएंगे। यदि हमारी दोनों साइड की टोटल क्या आ जाती है, बराबर, इसका मतलब फिर हमारा सवाल क्या है, सही है। तो ठीक है, 6 5 11, 6,11,500 रुपए। इस साइड की भी टोटल लगाएंगे तो 6,11,500 रुपीज। तो ऐसे करके ये हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है।